अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तमिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Alhamdulillah. Okay, so after a long break, today again we are going to start with our Diniyat Preparatory Class 18. And the topic for this week is Dua. Okay, so before I start, there is some of the instructions I want you to follow. If my voice is not audible, you can tell me in between. Okay, and if there is any doubt, I am going too fast, then also you can stop me and tell me. Okay. Okay, ma'am. Okay, so let us start with the class. Topic of today is dua. So, Abdul Nafi, do you know anything about dua? Anything? Just a simple word or sentence? Yes, ma'am. Okay, I'll tell you. Okay, ma'am. Dua, I can say today what we are going to cover in our lecture is what is dua. Okay, what are the importance of dua? We are going to see some of the times where dua is accepted without any doubt, and we are going to see some of the etiquettes of making dua. Okay, so firstly, if I talk about dua, what is dua? Dua is actually a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala to us. दुआ एक तरीका है अल्लाह ताला से बात करने का, और हमें जिस भी चीज की जरूरत है वो जरूरत को अल्लाह ताला से बताने का एक तरीका है दुआ. ओके, जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपको अगर कुछ चाहिए होता है, यू आर हंग्री, राइट? आप घर में हैं, यू आर वेरी हंग्री, यू वांट फूड टू ईट, तो आप सबसे पहले किसको बोलते हैं? यू से टू योर मदर, राइट, के आई नीड food, right? Why you say it to your mother? Because you know that she is going to feed you, she is going to give you the food, right? So the same way, when the person who is having faith in Allah and who is, जिसको हम कहते हैं कि अगर पर्सन इज ईमान वाला, तो वो ये बात जानता है कि उसकी जो भी जरूरत है या उसकी जो भी ख्वाहिश है, वॉट एवर द पर्सन नीड्स, वो जरूरत को कौन पूरा कर सकता है? वो अल्लाह सुब्हाना व ताला पूरा कर सकते हैं, राइट? Dua is actually a way of talking to Allah. Dua is a way to keep all our needs in the front of Allah. Allah is the one who created us, right? अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाया है, ठीक है? अल्लाह ताला ने एक स्पेशल पर्पस के लिए हम इंसान को इस दुनिया में भेजा है, राइट? So the one who created us knows much more about us. इट इज अ फैक्ट दैट कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद के बारे में नहीं जानते, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम जो समझते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज हमारे लिए बेहतर नहीं होती है. दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू अल्लाह. अल्लाह हम चाहे अपनी जबान से कुछ बोले या ना बोले, अल्लाह वो भी जानते हैं. हमारे दिल में भी अगर कोई बात है, दिल में भी कोई ऐसी चीज है या कोई जरूरत है, तो भी वो अल्लाह ताला अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो दुआ इज अ वे ऑफ कीपिंग आवर नीड्स इन द फ्रंट ऑफ अल्लाह सो दैट अल्लाह ताला कैन एक्सेप्ट आवर दुआज. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Some of the things we are going to talk about dua, like why making dua is important for us. ठीक है, we are living in this world, right? हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं,
कुछ चीजें होती हैं, वी आर स्टडिंग, राइट? अभी आप स्टडी कर रहे हैं, यू विल बी हैविंग योर फ्यूचर. Each and everything in this world is created by Allah, right? Each and everything in this world moves. How it moves? अल्लाह ताला जिस तरह से चीजों को चला रहे हैं, it is like each and everything is in the hands of Allah, right? It is Yes, written ma'am. in the Quran. It is written in the Quran that not even a leaf falls, but Allah knows. मतलब एक पेड़ का पत्ता भी गिरता है तो वो भी अल्लाह ताला जानते हैं. एक पेड़ का पत्ता भी अल्लाह ताला की इजाजत के बिना नहीं हिलता है. तो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की इजाजत है कि वो मूव करे. ऑल द, यू कैन सी ऑल द एयर्स, all the people around, all the trees, plants, animals, sun, moon, each and everything is moving, right? अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें सेटअप की हैं. तो हमारी अगर कोई भी जरूरत है तो वो अल्लाह ताला ही पूरा कर सकते हैं. हम इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, राइट? वी शुड वर्क हार्ड. अगर हमें कुछ चाहिए, so what we have to do is, in our previous lecture also we have seen trust in Allah वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि we should not simply have a trust in Allah कि yeah I trust Allah. अब अगर मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई, I am not going to doctor. Why? Because I am trusting Allah. This is a wrong concept of trust. हमें पहले क्या करना है? We have to go to doctor. We have to take the medicines. And after taking the medicines, we should have that trust in Allah कि अल्लाह ताला जो है शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है. ठीक है? So the same way it is related to दुआ. अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले हमें किससे मांगना चाहिए? सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए. सबसे पहले जो हमारे हाथ हैं वो लोगों के सामने नहीं. हमें किसी चीज की अगर जरूरत है ना, तो हमें लोगों से जाकर नहीं बोलना है. यू शुड नॉट टेल इट टू योर फ्रेंड्स और somebody else, but you should say it to Allah. Even if you want a shoelace, that also you can ask from Allah. अगर कोई आपको छोटी सी चीज भी चाहिए, आपको एक छोटा सा टॉय भी चाहिए, एनी बुक यू वांट और एनीथिंग यू वांट, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क टू अल्लाह. एंड आस्किंग दैट टू अल्लाह इज एक्चुअली कॉल्ड दुआ. हमारी जो भी जरूरत है वो हमें अल्लाह ताला से मांगना है. ठीक है? वी ऑफन सी ना कि हम हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं. इफ वी रियली वांट टू talk to Allah, then dua is the only way where we can talk to Allah. And there is no special way of making dua. It is not like कि आपको एक कोई particular दुआ है वही पढ़ना है आपको. नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको शिकायत करनी है, that you can do. ठीक है? So दुआ is a very simple way. हदीस में आता है that दुआ is a blessing to a person. अगर इंसान को कुछ चाहिए हो तो वो डायरेक्टली अल्लाह ताला से मांग सकता है. अल्लाह ताला is having power over everything. अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो चीज आपको कहीं से भी लाकर दे सकते हैं. whether having that thing is impossible, राइट? अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको लग रहा है कि मुझे चीज नहीं मिल सकती, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल. नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह. इट माइट बी इम्पॉसिबल फॉर यू, but it is not impossible for Allah. So if you want anything, go to Allah. Make a simple dua that Allah, I need this. Can you please give me, or can you please guide me, help me? Whatever way you want to say, whatever thing you have to say, just utter out with from your mouth with the whole heart. पूरे दिल से हमें क्या करना है? अल्लाह ताला से बात करनी है, अपनी जरूरत रखनी है, अपनी बातों को बताना है अल्लाह ताला से. सो दैट इट इज नॉट लाइक कि अल्लाह ताला को कुछ नहीं पता. अगर हम अपने जबान से नहीं भी बोलेंगे ना, तो भी अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है. लेकिन स्टिल अल्लाह वांट अ पर्सन टू मेक दुआ. अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो दुआ करे. दुआ इज अ वेरी स्पेशल इबादा. समटाइम्स इट हैपेंस ना कि कभी जगह नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, या हम पाक नहीं है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते. लेकिन फॉर दुआ ऐसा कोई भी सर्टेन प्लेस नहीं है, ऐसी कोई भी सर्टेन कंडीशन नहीं है. आप चलते फिरते अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, चलते फिरते दुआ कर सकते हैं.
आपको जो भी चाहिए, इवन इफ यू वांट अ पेंसिल ना, यू कैन आस्क इट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह विल श्योरली प्रोवाइड यू। ओके, सो दुआ इज अ वे ऑफ टॉकिंग टू अल्लाह। अब हदीस में ये आता है दैट दुआ इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज आवर तकदीर। तकदीर क्या होता है? जो कुछ हमारे बॉर्न से लेकर के टिल डेथ, जो भी सारे इवेंट्स है, जो भी सारी चीजें होने वाली हैं, दैट इज ऑलरेडी रिटन बाय अल्लाह, राइट? अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें पहले से ही मुकर्रर कर दी हैं कि हमारा जन्म कब होगा, हमारी डेथ कब होगी, एंड उसके बीच में जो कुछ इवेंट्स होंगे, हमारी स्टडीज से लेकर के, हमारी करियर से लेकर के, निकाह से लेकर के, हर एक चीज अल्लाह ताला ने ऑलरेडी फिक्स कर दी है। और हदीस में ये आता है कि इस चीज को, जो चीज बदल सकती है, वो क्या है? वो है दुआ। ठीक है, आपकी तकदीर में वो चीज पहले से लिखी है, लेकिन अगर आप दुआ करते हैं तो दुआ हैज द पावर टू चेंज एवरीथिंग। आपकी तकदीर में अगर कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर अल्लाह हैज प्लान्ड फॉर अस, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज अल्लाह लव्स अस मोर देन 70 मदर्स, तो वो कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकते। तो जो कुछ हमारी जिंदगी में लिखा है, दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट। लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला विल श्योरली गिव अस द थिंग, एंड द ओनली थिंग जो हाथों की लकीर बदल सकता है, या जो तकदीर बदल सकता है, या जो किस्मत बदल सकता है, हम कह सकते हैं दैट इज दुआ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, there was one person, it is a kind of a quote, there was one person who asked के तकदीर जब पहले से लिखी जा चुकी है तो दुआ करने से क्या होगा? इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ना, ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग ब्रेन, उनके दिमाग में कोई ना कोई सवाल आता है। तो इट अ नॉर्मल पर्सन ने एक सवाल किया कि अगर तकदीर तो पहले से लिखी जा चुकी है ना, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो दुआ करने से हमें क्या मिलेगा? सो अ वेरी गुड रिप्लाई केम फ्रॉम द पर्सन इज कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि जो मिलेगा दुआ से ही मिलेगा। Okay, so it is not like कि आप already the fate is written, Allah has written everything, दुआ से क्या हो जाएगा, it is जो होना है वही होगा, जो हमारे हक में बेहतर है वही होगा। It is not like that. आप जो चाहे दुआ से मांग सकते हैं। If you want something, अगर आपको लग रहा है कि I want a good career, I want a good job, दुनियावी मामले में अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको स्टडीज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इवन इफ यू वांट अ पेंसिल, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह हैज द पावर कि अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं भी होगा तो भी अल्लाह ताला उसको चेंज करके हमारे लिए बेहतर करके हमें दे सकते हैं। क्यों और कैसे? अगर हम दुआ करेंगे तो। ठीक है, सो वी शुड मेक श्योर दैट हमारी सबसे पहला पॉइंट हमें ये नोट करना है कि हमारी जो भी जरूरत हो या जो भी हमें चाहिए हो, उसके लिए हमें क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ करनी है और कोशिश भी करनी है। हम दुनियावी एतबार से कोशिश भी करनी है। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको जो है एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज चाहिए, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप जाकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज चाहिए इस एग्जाम में, एंड देन यू विल गो एंड सिंपली सिट बैक। विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क, राइट? आप खाली दुआ मांगकर अब मेहनत नहीं करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। आपको क्या करना है? पहले दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस एग्जाम में परसेंटेज अच्छे चाहिए। उसके बाद यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन सी हाउ योर दुआ वर्क्स। ओके, ओके मैम। अब ये दुआ का द सिंपल थिंग आपको समझ में आ गया, राइट? कि दुआ इज अ वे ऑफ टॉकिंग टू अल्लाह। एंड अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ इज द थिंग दैट कैन चेंज आवर फेट, करेक्ट? तो ये अब दुआ करने का तरीका हम देखेंगे, और दुआ करने में मतलब कौन से ऐसे वक्त है जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जब आप दुआ करते हैं, द सिंपल थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि दुआ करने के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं है या कोई स्पेशल तरीका नहीं है। आप चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं। यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड,
इफ यू वांट समथिंग, यू आर वरीड अबाउट समथिंग, सिंपली चलते चलते भी आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं. बट there are some of the etiquettes that are mentioned in our sunnah, और या हम कह सकते हैं कि हदीस में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है कि हमें किस तरह से दुआ करनी है. So first of all, it is very better if you sit facing yourself towards qibla, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, right? अगर आप उस तरफ फेस करके दुआ मांग सकते हैं तो आप मांग सकते हैं. अदरवाइज यू कैन इवन सिंपली वॉक, कहीं भी बैठे बैठे, लेटे हुए, सोते हुए, जगते हुए, आप कभी भी दुआ कर सकते हैं, ठीक है. बट देर आर सम ऑफ द एटिकेट, जिसमें से पहला एटिकेट है कीपिंग आवर फेस टुवर्ड्स किबला, ओके. एंड देन हमें अपने हैंड्स को पोजीशन, अब दुआ के लिए आपको हैंड का पोजीशन तो आपको पता होगा, राइट? उस तरह से आपको अपने हैंड के पोजीशन रखना है. एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he used to make दुआ, उनके दुआ में इतनी शिद्दत होती थी, जितनी ज्यादा शिद्दत होती थी ना उनके दुआ में, जितना ज्यादा वो दिल से दुआ करते थे ना, उतना ही ऊंचा उनका हाथ रहता था, कि उनका बगल मुबारक भी दिखा करता था कभी कभी. तो अगर इफ वी वांट समथिंग वेरी बैडली, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अपने हाथों को ऊपर उठाकर अच्छी तरह से दुआ करनी है, ओके. मूविंग नेक्स्ट, अगेन आई सेड कि कोई स्पेशल कोई स्पेशल दुआ नहीं है कि आप सिंपली बैठकर वो दुआ करें, जबकि आप दुआ कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है. अल्लाह अंडरस्टैंड्स एवरी लैंग्वेज. आपको जो भी लैंग्वेज में दुआ करनी है, जिस भी तरह से दुआ करनी है, आप कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दुआ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेज अल्लाह, ठीक है. सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी है. अब वो कैसे हम कर सकते हैं? In simple way I am telling, अगर आप दुआ मांगने के लिए बैठे, you can first recite सूरह फातिहा, which is the first surah of our Quran. सूरह फातिहा आप सबको याद होगी, right? आपको वो रिसाइट करना है. उसके बाद you can recite any other दुआ I can say, or any other surah in which अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है, अल्लाह ताला की तारीफ है. You can even recite सूरह इखलास, correct? कुल अल्लाहु अहद, ये भी आप सबको याद होगा, right? इसके बाद हमें कोई भी ऐसे कलिमात हैं जो हम जानते हैं जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है या उनकी तारीफ बयान हो रही है, वो कलमे हमें पढ़ने हैं. नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू सेंड सैल्यूटेशन ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है. दुरूद शरीफ पढ़ के हमें दुआ करनी है. इस तरीके से कहा जाता है, इट इज इन द हदीस दैट इस तरह से जो दुआ करता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? अल्लाह की तारीफ बयान करनी है. फिर हमें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है. उसके बाद हमें अपनी दुआ करनी है. दुआ में भी आपको जो भी चाहिए, यू कैन आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह. आपने अगर कोई गुनाह कर दिया है, अगर उस गुनाह को लेकर के आप बहुत ज्यादा नादिम है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने गुनाह की माफी मांगनी है. फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया है उसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है. उसके बाद आपको आपकी जो भी दुआ है वो आप मांग सकते हैं. मांगने के बाद फिर क्या करना है आपको? अगेन व्हेन यू आर एंडिंग अप विद योर दुआ, यू हैव टू रिसाइट दुरूद शरीफ अगेन, ठीक है. तो ये दुआ के अदब हैं कि दुआ मांगने से पहले आपको क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुआ के बाद भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है. दिस इज सिंपली अ एटिकेट ऑफ मेकिंग दुआ. बट अगेन आई विल रिपीट कि दुआ आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, चलते फिरते किसी भी तरह से कर सकते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला इज ऑलवेज नियर टू अस. हमें अल्लाह ताला से बात करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है. हम जिस भी तरह से करेंगे, अगर हमारा जबान बंद है, हम दिल में ही कोई दुआ कर रहे हैं, तो वो भी अल्लाह ताला तक जरूर पहुंचती है, ओके. Moving forward, we will see some more etiquettes of making dua. Whenever we are making dua, हमें ये make sure करना है कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, okay? There is one hadith where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting, and one man was sitting with him, and he was saying कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत में लेफ्ट हैंड साइड पर एक घर चाहिए, राइट हैंड साइड पर एक घर चाहिए. So this is a kind of example कि हमें इस तरह से डिटेल में दुआ नहीं मांगनी है. Whatever we want, we have to simply say it to Allah.
अल्लाह ताला समझ जाएंगे और अल्लाह ताला विल श्योरली प्रोवाइड अस, ठीक है। हमें सच्चे दिल से दुआ करनी है, हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें रो रो कर सच्चे दिल से दुआ करनी है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें इस यकीन के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। These are also some of the etiquettes of making dua. Abhi, first of all, it is very important for us to have that trust in Allah. Okay, see, we have never seen Allah, right? Still we are talking to someone we have never seen. हम किसी से अपने जो बोलते हैं ना अपने दिल की बात बोल रहे हैं, या हमें कुछ जरूरत है तो हम वो बता रहे हैं। तो उसी के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट ट्रस्ट इन अल्लाह कि अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूँ या अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन, अल्लाह ताला विल श्योरली एक्सेप्ट माय दुआ नो मैटर व्हाट। अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेंगे, इस यकीन के साथ हमें मांगना चाहिए। नाउ जस्ट से फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। वन पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज वेरी पुअर, ठीक है, वो बहुत गरीब है, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, राइट। एंड द सेकेंड पर्सन हु इज वेरी रिच, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सामान है और बहुत लैविश ही इज हैविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप किसके पास जाकर मांगेंगे? विल यू गो टू दैट गरीब वन? नहीं ना, आप रिच इंसान के पास जाएंगे। और आप क्यों जाएंगे उस रिच इंसान के पास? because you know that rich person is having a lot of money, a lot of things, so the rich person is capable to give you, right? वो गरीब जो person है, he is not capable of giving you anything, right? So you will go to the rich person. Why? Because he is capable of giving you things. So the same way is with Allah, that Allah who created the whole world, who created each and everything moving is in control of Allah. So we are tend to go towards Allah and ask him. Why? Because Allah ताला कुदरत रखते हैं कि वो चीजों को हमें, हम जो मांगे वो दे सकते हैं, right? We should not think that the person in this world, anyone, your friends, your family, they can give you anything. Instead, Allah can give you everything. Okay, तो हमें क्या करना है? पूरे यकीन के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। वन मोर थिंग इसमें आई वांट टू ऐड इज कि दुआ जब आप मांगते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी दुआ कबूल ना हो। Every dua is having three ways of its acceptance in front of Allah. There are three ways. The first way is, अगर आप कोई दुआ कर रहे हैं, या तो वो तुरंत आपको मिल जाएगा, या तो वो थोड़े टाइम बाद जब वो आपके लिए सही वक्त होगा। I have already told in the starting of this lecture कि हमें खुद नहीं पता हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है, बल्कि अल्लाह ताला वो भी जानते हैं कि अब उसके बंदे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो whenever you are making दुआ, या तो वो आपकी दुआ तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगी, या तो थोड़ा टाइम बाद एक्सेप्ट होगी। ओके, सेकेंड वे इज, अगर आपकी दुआ जो आप चीज मांग रहे हैं वो अगर आपको नहीं मिलती है, तो इट इज अ फैक्ट कि अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, सो अल्लाह ताला इज हैविंग समथिंग मोर बेटर फॉर यू। तो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं? आपको वो अता कर देते हैं जो ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए। ओके, एडिंग टू इट इज, अगर आपकी दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं हो रही है, तो वो दुआ विल बी सेव्ड फॉर यू इन आखिरा। वो दुआ आखिरत में काम आएगी। इट इज इन द हदीस, व्हेन पर्सन विल गो एंड सी, वो जब देखेगा ना कि उसकी इतनी सारी दुआएं जो है आखिरत में उसके काम आ रही हैं, तो पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग कि काश ऐसा होता कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल हुई ना होती। तो इतना बड़ा अज्र उसका मिलता है हमें आखिरत में। सो इफ एट ऑल यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत ही पेशेंटली मांगना है, ठीक है, नॉट इन अ हरी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो सब्र नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमें पूरे सब्र के साथ दुआ मांगनी है। अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं कबूल कर रहे हैं, so that dua will be saved for you in akhirah. And the third way of the acceptance of dua is
अगर दुआ आपकी यहाँ पर कबूल नहीं हो रही है तो उस दुआ के बदले आप तक आने वाली एक मुसीबत अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर कर देते हैं, वो परेशानी को दूर कर देते हैं. So never think that Allah is not listening to me and Allah is not answering to my duas. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अल्लाह ताला is having different ways to answer your dua. And दुआ तभी कबूल होती है जब वो सही वक्त होता है. So if we are asking for something and it can be 2 years 5 years हमारी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, हम बहुत दुआ करते हैं, it is like 2 years beat गए 5 years beat गए, still I am not getting the thing what I am asking from Allah. So be patient. आपको अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे, but whenever there will be a right time of it. Okay, so these are some of the etiquettes of making dua. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यकीन के साथ दुआ करनी है, ठीक है, और दुरूद पढ़कर दुआ करनी है. in any language we can make dua. Okay, so all these are the etiquettes of making dua. Moving forward, we are going to see the time where dua is accepted. First of all, if I move towards time, इससे पहले मुझे आपको ये क्लियर करना है कि देयर इज सम स्पेसिफिक टाइम जिस वक्त की हुई हर दुआ जरूर कबूल होती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि उस स्पेसिफिक टाइम पर ही हम दुआ करें तो ही दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं है. Every time we are having any problem, just sit quietly, just ask Allah for whatever you want. Allah Ta'ala will surely answer your prayers. तो ऐसा नहीं है कि इसी वक्त दुआ करेंगे तो ही कबूल होगी, अगला कोई भी वक्त पर हम दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होगी, ऐसा नहीं है. as I have already told, रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई परेशानी है, any time you want you can ask from Allah, any time you want आप दुआ कर सकते हैं, but there are some special time जिस वक्त की हुई हर दुआ कबूल होती है. So the first one is at the time of तहज्जुद. Okay, तहज्जुद का वक्त दुआ जरूर कबूल होती है. तहज्जुद का वक्त क्या होता है, फजर से पहले का वक्त जो होता है उसे हम तहज्जुद का वक्त बोलते हैं, रात का जो आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है. इट इज इन दी हदीस वेयर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट्स टू अस दैट तहज्जुद का वक्त जो होता है उस वक्त अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आ जाते हैं एंड वो निदा देते हैं, वो आवाज देते हैं कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला. लाइक वो आवाज देते हैं कि है कोई माफी मांगने वाला अपने गुनाहों की, और अल्लाह ताला कहते हैं है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसे माफ कर दूं. और अल्लाह ताला खुद निदा देते हैं, खुद आवाज दे के बोलते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं देने बैठूं. लाइक अल्लाह ताला खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि किसी इंसान की कोई हाजत है, कोई जरूरत है, कोई मांगने वाला है कि वो इस वक्त उठकर मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं. सो दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइम ऑफ मेकिंग दुआ. अगर आपकी कोई हाजत है, कोई जरूरत है, कोई दुआ है जो आप अल्लाह ताला से चाहते हैं, so you should wake up at that time, you should offer at least 2 rakat or whatever nafil prayer you have to offer, and then you have to move forward towards dua. दुआ आप कर सकते हैं, so Allah Ta'ala will surely answer that dua. Okay, it is very difficult for a person. रात का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, उस वक्त हमारे ऊपर ना नींद भी बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, तो उस वक्त इंसान उठता है एंड इट इज अ वेरी स्पेशल थिंग कि जब सब सो रहे होते हैं ना तो एक इंसान उठता है और अल्लाह वजू करता है और दुआ करता है अल्लाह ताला से. तो इट इज अ वेरी स्पेशल थिंग कि सब सो रहे हैं और दैट सिंगल पर्सन इज वेकिंग अप एंड मेकिंग दुआ टू अल्लाह. तो उस वक्त अल्लाह ताला उस इंसान की दुआ जरूर कबूल करते हैं. ओके, the next time where dua is surely accepted is at the time of azan. जब अजान हो रही होती है उस वक्त भी हमें दुआ करनी चाहिए. जब खुतबा हो रहा होता है जुमे वाले दिन, उस वक्त भी हमें दुआ करनी चाहिए. उस वक्त की हुई दुआ भी अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं. The third one is सफर की दुआ. सफर की दुआ इज लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, कहीं दूर जा रहे हैं, उस वक्त सफर में की हुई हर दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं. नो मैटर व्हाट योर दुआ इज, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट इज फॉर यू कि वो दुआ कबूल नहीं हो सकती, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह. ओके, तो सफर की हुई हर दुआ भी जरूर कबूल होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग एट योर नानीज प्लेस और वेदर वेर एवर यू आर गोइंग, कहीं भी आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं,
मेक श्योर यू मेक लॉट ऑफ दुआ। वो वक्त ऐसा होता है ना, जो जितनी भी आप दुआ करेंगे ना, जितनी भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा करेंगे। तो आपकी जो भी जरूरत है, वट एवर थिंग यू वांट, यू कैन आस्क फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। द फोर्थ वन इज व्हेन वी आर ड्रिंकिंग जमजम वाटर, राइट। जब हम जमजम वाटर पी करके दुआ करते हैं तो उस वक्त की हुई भी हर दुआ जरूर कबूल होती है। सो वी शुड मेक श्योर कि अगर हम जमजम का पानी पी रहे हैं तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू मेक dua, okay. The next time where dua is accepted is after farz prayers. जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप फर्ज नमाज के बाद अगर कोई दुआ करते हैं तो उस वक्त की हुई हर दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करते हैं, ठीक है। सो whenever you are sitting for your namaz, whenever you offer farz prayer, after farz prayer make sure that you sit, you raise your hands, you give आपको जो है अल्लाह ताला की हमद बयान करनी है, दुरूद पढ़ना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी दुआ है वो मांग करके दरूद शरीफ पढ़ करके यू हैव टू एंड अप विथ योर दुआ, ठीक है। तो फर्ज नमाज के बाद भी हर दुआ कबूल होती है। हज पर जब इंसान जाता है उस दौरान भी उसकी हर दुआ कबूल होती है, ओके। द नेक्स्ट इज सजदे में की हुई हर दुआ कबूल होती है, राइट। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, करेक्ट, और हम लोग सजदा करते हैं। तो हमें क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेक श्योर दैट जो नफिल नमाजें होती है ना, उसके सजदे में हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। अगेन इसमें अगर मैं और डिटेल में अगर आपको बताऊं, व्हेनेवर यू गो इन सजदा हम लोग तस्बीह पढ़ते हैं, राइट, सुभान रब्बियल आला, करेक्ट। ये तस्बीह पढ़ने के 3 बार हमें पढ़ना होता है। इसके बाद आप सजदे में बैठे बैठे जो दुआ है वो आप मांग सकते हैं। देयर इज नो स्पेशल अरेबिक दुआ, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी अपनी जो है अपनी जो भी जरूरत है। एज आई टोल्ड यू, इवन अ पेंसिल ना, यू कैन गो इन यू कैन गो इन सजदा एंड यू कैन आस्क फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। तो सजदे की हालत में की हुई हर दुआ कबूल होती है। सिंपली इन एनी लैंग्वेज यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, सजदे की हुई हर दुआ कबूल होती है। एंड जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिस वक्त की हुई हर दुआ कबूल होती है, दैट इज ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, ठीक है। पूरे दिन में कभी भी एक टाइम ऐसा आता है जिस वक्त की हुई हर दुआ कबूल होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि क्या करना चाहिए, जुम्मे के दिन ऑन द डे ऑफ फ्राइडे हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त जो दुआ होती है ना, उस दिन की हुई दुआ जो है कबूल होती है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे के दिन हमें दुआ करनी चाहिए। कुछ रिवायतों में, कुछ हदीसों में लिखकर आता है कि वो वक्त जो होता है असर और मगरिब से बीच का वक्त होता है, यानी ऑन द डे ऑन फ्राइडे बिटवीन द प्रेयर्स ऑफ असर टू मगरिब, उस वक्त कहा जाता है कि ज्यादातर वो जो घड़ी होती है उस वक्त आती है। सो मेक श्योर एवरी डे, सॉरी, मेक श्योर दैट एवरी फ्राइडे व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली सिट एट द टाइम ऑफ असर, असर के वक्त बैठकर बहुत ज्यादा हमें दुआ करनी है टिल मगरिब, सो दैट वो वक्त जो होता है, वो स्पेशल टाइम जो होता है वो हमें मिल जाए, ओके। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, पेरेंट्स जो हमारे लिए दुआ करते हैं वो दुआ भी जरूर कबूल होती है, स्पेशली आवर फादर, ओके। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज ओबे देम, ठीक है। उनके मुंह से निकली हुई हर दुआ या उनके दिल से निकली हुई हर दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं, ठीक है। तो वी शुड मेक श्योर दैट हमें पेरेंट्स को जो है उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनको बहुत ओबे करना है। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू देम, व्हाई, सो दैट व्हेन दे प्रे फॉर अस, तो वो अच्छी अच्छी दुआएं दे हमको दे, और फिर हम क्या करें, हमारे हक में वो दुआएं कबूल हो जाए, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट वी शुड आस्क आवर पेरेंट्स, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स टू मेक दुआ फॉर यू। Whenever your parents will make dua for you, your dua will specially be answered by Allah, okay. Again, जो बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है या जिस बंदे पर जुल्म हो रहा होता है, उस बंदे की भी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं। एंड अगेन द पर्सन हु इज सिक, जो बीमार है, उसकी भी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं, ओके। सो दीज ऑल आर द कंडीशंस वेयर दुआ इज श्योरली एक्सेप्टेड, दीज ऑल आर द पर्संस जिनकी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं।
एडिंग टू इट अगेन आई विल रिपीट कि ये तो वो स्पेशल वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, लेकिन यू कैन मेक दुआ एट एनी टाइम wherever you are, however you are, and at whatever language you want, you can make dua. Okay. Yes, so I hope everyone understood. Is there any doubt? No doubt, ma'am. Okay, so सबसे पहले हमने देखा that what is dua, correct? What are the importance of making dua? Being a person having a faith in Allah, we should always make dua. Dua is one of the powerful weapon of a believer. Like a person who believes in Allah, वो कुछ भी कर सकता है just by making dua. It is possible जब अल्लाह ताला की रजा उसके साथ होगी, एंड दुआ के जरिए इंसान अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महबूब बंदों में शामिल हो जाता है. तो वी शुड मेक श्योर कि हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी सॉ के व्हाट आर द एटिकेट्स ऑफ मेकिंग दुआ, राइट? अगेन यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज यू वांट, राइट? हमें कोशिश करनी है कि पूरे दिल से और पूरे यकीन के साथ दुआ करनी है. सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी है, उसके बाद हमें दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी दुआ करनी है, और दुआ के बाद हमें वापस से दुरूद शरीफ पढ़ना है. करेक्ट? दीज ऑल. और भी हमने बहुत सारे एटिकेट्स देखे. अगेन मूविंग फॉरवर्ड, हमने देखा कि व्हाट आर द टाइम्स वेयर दुआ इज श्योरली एक्सेप्टेड बाय अल्लाह. तो अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ करनी है, और ऐसे वक्त पर दुआ करनी है जिस वक्त दुआएं जरूर कबूल होती हैं. ओके, तो ऐसे वक्त पर दुआ करने से वट एवर वी वॉन्ट, अल्लाह ताला विल श्योरली आंसर आवर प्रेयर्स. एंड अगर ऐसा कोई स्पेशल वक्त आप नहीं दुआ कर रहे हैं, तो सिंपली भी जब भी आप दुआ करेंगे तो दुआ आपकी जरूर कबूल होगी. वन मोर थिंग एडिंग टू इट, मैंने आपको पहले भी बताया कि दुआ आपकी भले ही जो है डीले हो जाए, ये पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुआ कबूल होती नहीं है. एज आई ऑलरेडी मेंशन, देयर आर 3 कंडीशंस जिसमें अल्लाह ताला आपकी दुआ को जो है एक्सेप्ट करते हैं. सो रिमेंबर दैट कंडीशंस. नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड दैट अल्लाह इज नॉट लिसनिंग टू माय प्रेयर. कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ये नाउम्मीदी जो है शैतान की तरफ से आती है. शैतान ये सब वसवसे हमारे दिमाग में डालता है कि अल्लाह ताला दुआ नहीं कबूल कर रहे, या हमें दुआ करने से क्या मिलेगा एंड एवरीथिंग. बल्कि दुआ एक ऐसी चीज है जिससे अगर हम करेंगे, या अल्लाह ताला से दुआ अगर हम करेंगे, तो वी कैन गेट एवरीथिंग वी वांट. एंड पीपल इन दिस वर्ल्ड विल स्टेयर एट यू. पीपल जो है, लोग जो है आपको देखेंगे कि हाउ दिस पर्सन इज सो हैप्पी, हाउ दिस पर्सन हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ. all we can get everything is, the only way is making dua. ठीक है? So dua is a very special इबादा. We should never miss it any time. हमारे पास बहुत टाइम होता है. whenever you are sitting free, whenever you are having time, just ask Allah for whatever you want. अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन है, you are not doing well in your studies, या आप अच्छे से स्टडीज करने के बाद भी आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला पा रहे हैं, you are worried about your career, you are worried about your health, whatever it is, just ask Allah. Okay? If something happens, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कोई चीज खो गई है, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज हो गई, just sit back and ask Allah. अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से शिकायत करो कि अल्लाह ताला मेरे साथ, मेरा जो है ये पर्टिकुलर चीज खो गई है, मेरी मदद करिए, लेट मी हेल्प मी टू सर्च दैट. और ऐसे दुआ कर करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट एवरीथिंग यू वांट. ओके, so never get disappointed, your dua is surely answered by Allah. It is a very powerful weapon, and we should always make sure that दुआ को हम अपने डेली रूटीन में ऐड करें. ओके, चलते फिरते हर वो वक्त हम दुआ करें जिस वक्त अल्लाह ताला दुआएं जो है कबूल करते हैं. ओके, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी हर जायज दुआओं को कबूल करे. अल्लाह ताला हम सबके हक में बेहतर से बेहतरीन फैसला करे. अल्लाह ताला हमारी सारी हाजतों को, सारी दुआओं को, सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करे. आमीन.
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।